हेलो, जय हिंद सभी एनडी ऑफिसर्स। कैसे हो? एकदम ताबड़तोड़ तैयारी कर रहे हो और हम भी ताबड़तोड़ लगे हुए हैं आप लोगों की इस तैयारी में हिस्सेदारी जो है देने के लिए और आपकी तैयारी को जो है चार चांद लगाने के लिए आपके लिए लगातार मेहनत जारी है। आप लोगों को नहीं पता एक एडुकेटर आपको पढ़ाने के लिए कितने एफर्ट्स करता है, बिहाइंड द कैमरा कितने एफर्ट्स लगे होते हैं और ऑन द कैमरा भी कितने एफर्ट्स लगे होते हैं। ठीक है, और आप समझ सकते हो कि आपको ये बूस्टर सेशन देने के लिए वो भी आपको 4 से 5 दिन के अंदर सारे बूस्टर जो है इतनी फ्रिक्वेंटली मिल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि जैसा कि आपको बोला था कि 31 तक आपको लगभग और सारे बूस्टर मिल जाएंगे, तो उसके लिए ही आपकी एक्स्ट्रा मेहनत की जा रही है और आप लोगों के लिए मैं वो चीजें भी ले रहा हूं जो मैं कभी नहीं लेता। तो सोच सकते हो बच्चे कितने एफर्ट्स जो है आपके लिए किए जा रहे हैं। ठीक है, जो चीजें मैं बिल्कुल छोड़ रखी हैं, मतलब जिनको मतलब कभी जो है कांटा लगा रखा है, वो भी आप लोगों के लिए जो है कोई बात नहीं, क्योंकि आपका सिलेक्शन जो है वो ज्यादा जरूरी है। तो इन एफर्ट्स को वेस्ट मत जाने देना, अपने कॉन्फिडेंस की वजह से, अपने डर की वजह से, क्योंकि जब हमें इतना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर तो आपको क्यों नहीं है खुद के ऊपर? इतनी मेहनत करने के बाद भी कॉन्फिडेंस क्यों कम है? आपको जो है जवाब देना है सिलेक्शन से। ठीक है, आपको उन सबको जवाब देना है जो आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, उन सबको आपको जवाब देना है आपके सिलेक्शन से। ठीक है, ये सिर्फ ये कहने से कि मैं दिखा दूंगा करके नहीं, आपको दिखाना पड़ेगा, तभी जो है आपके ऊपर ये जो उंगलियां उठ रही हैं ये तालियों में बदल जाएंगी। ठीक है, अगर आप करके दिखा दोगे, उनको अप्रूव कर दोगे कि यस 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 यू हैव द पोटेंशियल, यू हैव द पावर टू डू समथिंग वैल्यूएबल इन योर लाइफ। ठीक है, तो भाई चलते हैं, शुरू करते हैं। यहां से कोई कमी नहीं आएगी बच्चे आपके लिए, यहां से लगातार जो है आपकी मेहनत जारी रहेगी। तो शुरू करते हैं बच्चे बायोलॉजी की बूस्टर टॉनिक वीडियो के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज योर सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहां पे सर्कुलेट कर दो इस वीडियो को हर जगह कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम की बूस्टर आ गई है, टॉनिक आ गया है। मात्र 10 से 15 मिनट में जो है ओपी हो जाएगा, मामला एकदम सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, जनरली ये टर्म यूज की जाती है प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स के अंदर जैसे जाइलम फ्लोएम होता है, जाइलम आपका वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे ही फ्लोएम आपका जो है फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ऐसे ही आपका एक सर्कुलेटरी सिस्टम एनिमल्स के अंदर भी होता है, जो आपका एक ब्लड नाम का पिगमेंट जो है वो सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। वो आपका न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है, ऑक्सीजन, CO2, ठीक है, वेस्ट वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये सारा काम जो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम के जिम्मे होता है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट है? एक दिल आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लड है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ, ये सब आपका पार्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। ठीक है, हार्ट जो है वो आपका एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड जो है वो आपका एक कनेक्टिव टिश्यू है जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। ब्लड वेसल्स, जिसमें आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज आती हैं। क्या है ब्लड वेसल? समझते हैं, जरूरी है, क्योंकि ब्लड आपका एक फ्लूइड मैट्रिक्स वाला कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसके लिए वेसल्स तो चाहिएंगी, पाइप तो चाहिएगा। तो यहाँ पे आर्टरीज जो है आपकी, ये हमेशा याद रखना, ए से अवे, ए से आर्टरी। तो आर्टरी हमेशा ब्लड को अवे लेके जाएंगी हार्ट से। ये थिक और इलास्टिक होती हैं, क्योंकि हार्ट से अवे ले जा रही है, यानी प्रेशर वाला ब्लड होगा, इसलिए थिक और इलास्टिक होती है। डीप सीटेड होती है, यानी थोड़ा नीचे होती है। क्यों? क्योंकि अगर इंजरी हो जाए तो इनमें हाई प्रेशर की वजह से ज्यादा ब्लड लॉस होगा, इसीलिए कोशिश की जाती है कि ये नीचे हो, इंजरी इन तक कम पहुंचे। वेन्स जो है वी से वापस, तो दे विल ब्रिंग बैक द ब्लड टू द हार्ट, वापस लेके आएंगी। थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं, यानी थोड़ा सा ऊपर होती हैं लेयर में, ऊपर में होती हैं लेयर के अंदर। ठीक है, ताकि मतलब बताया था वो डीप सीटेड है, ये थोड़ी सी ऊपर होती है, क्योंकि इनमें कम प्रेशर वाला ब्लड होता है, वो वापस आ रहा होता है हार्ट के अंदर, तब तक प्रेशर कम हो जाता है। उसके बाद जब आपकी वेसल जो है सेल्स के पास पहुंचती है, तो वो डिवाइड हो जाते हैं छोटी छोटी थिन जो है वेसल्स के अंदर, जिसे हम कैपिलरीज कहते हैं। तो सी से कनेक्ट, सी से कैपिलरीज, तो कैपिलरीज जो है वो कनेक्ट करती है आर्टरी और वेन्स को।
ठीक है। उसके बाद भाई आपका हार्ट की जो है फंक्शनिंग पढ़ते हैं उससे पहले भाई आपका ब्लड है ये खून जैसा लाल, तो इसी लाल खून से आपको लिख देनी है अपनी बहादुरी की कहानी जो है इस धरती माँ के लिए। तो उसके लिए आपको एनडीए का एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पे अगर आप देखोगे हार्ट, तो आपका ये है भाई हार्ट जिसके अंदर आपका पूरा सर्कुलेशन चलता है। तो पहले एक बार शॉर्ट में मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कैसे आपका जो है ये चलता है। तो आपका यहाँ से देखो, यहाँ से आपका बच्चे आता है ब्लड जो है वो आपका लंग्स से आता है, ये आपका लंग्स से आ गया, ठीक है। लंग्स से वापस कौन लाएगा, आपकी एक वेन लेके आएगी और लंग्स से ला रही है तो इट विल बी पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन ले आई लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ये प्रेस हुआ तो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेस होके आपका एक उसके थ्रू आपका आर्टरी के थ्रू जिसे आर्टा कहते हैं पूरी बॉडी के अंदर चला गया, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरी बॉडी के पास चला गया। तो यहाँ से बैक फ्लो ना हो ब्लड का, इसीलिए आपकी यहाँ पे क्या होती है, एक वेल्व होती है जो बैक फ्लो को रोकती है, तो इसको कहते हैं बायकस्पिड या फिर मिट्रल वेल्व। तो आपकी एक वेल्व होती है जिसे बायकस्पिड या मिट्रल वेल्व कहते हैं। उसके बाद पूरी बॉडी में चला गया, वहां आर्टरीज कैपिलरीज में डिवाइड होके आपका एक्सचेंज हो जाएगा ऑक्सीजन वगैरह का, वेस्ट का, जिसका भी होना है, ट्रांसपोर्टेशन का जो फंक्शन है वो कैरी आउट हो जाएगा। फिर वेन्स वापस लेके आएंगी और आपका राइट एट्रियम में लेके आएंगी वेन्स, इन्हें कहते हैं वीना कैवा। क्या कहते हैं बच्चे, वीना कैवा। ऊपर बॉडी से लेके आए तो सुपीरियर वीना कैवा, लोअर बॉडी से लेके आए तो इंफीरियर वीना कैवा। तो ये कंप्रेस होके आपका राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। यहाँ बैक फ्लो के लिए हमारे पास वेल्व है जिसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। तो यहाँ पे आपकी कौन सी वेल्व है बच्चे, ट्राइकस्पिड वेल्व जो बैक फ्लो को रोकती है। फिर ये जब कंप्रेस होता है तो आपका ये लंग्स के पास चला जाता है ऐड करने के लिए ऑक्सीजन। कौन लेके जाएगा, पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी, क्योंकि अवे जा रहा है हार्ट से, तो यहाँ पे ये आर्टरी का काम है, ठीक है। आर्टरी अवे लेके जाएगी। तो यहाँ पे आप ये भी याद रख लेना कि पल्मनरी आर्टरी के अलावा बाकी आर्टरी बॉडी में लेके जाती है हार्ट से तो ऑक्सीजनेटेड कैरी करती है, सिर्फ पल्मनरी आर्टरी है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। उसके बाद वेन है वो हमेशा वापस लाती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, लेकिन अगर लंग्स से वापस ला रही है तो उसके अंदर याद रखना कैसा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये इसके एक्सेप्शन है, अगर ऐसे वेन को डिफाइन कर रहे हो तुम उससे ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, तो ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया वेल्व है, उसके अलावा बीच में सेपरेशन है, इसको हम सेप्टम बोलते हैं। तो ये सेप्टम की जो है यहाँ पे सेपरेशन है। तो थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन जान लेते हैं हार्ट के बारे में, जो पढ़ा है उसको जो है रिटन फॉर्मेट में भी हम एक बार देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे भाई राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल की ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व जो है कहते हैं, और ओपनिंग लेफ्ट इधर वाली साइड की क्या थी, बाइकस्पिड वेल्व या मिट्रल वेल्व। तो बीट्स आपकी 70 से 75 पर मिनट होती है, बिल्कुल एवरेज देखोगे तो 72 पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी बीट्स है, हार्ट बीट की बात हो रही है यहाँ पे। उसके बाद भाई इस तरीके से आपकी जो है आर्टरी जो है वो डिवाइड हो जाती है जब ये सेल्स के पास जाती है, डिफ्यूजन की वजह से जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऐड नहीं होती। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन से ऑक्सीजन और CO2 आपकी एक्सचेंज हो जाती है ब्लड के साथ, तो ये आपका कैपिलरीज कराते हैं, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन से वापस। उसके अलावा कुछ और फैक्ट है बच्चे जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको उनकी जानकारी जो है होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे भाई अगर हम बात करें, हार्ट जो है वो आपका एक लेयर से प्रोटेक्टेड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, ठीक है। एवरेज वेट जो है हार्ट का क्या होता है भाई आपका 250 से 400 ग्राम, न्यूबॉर्न बेबी का 20 से 25 ग्राम होता है, ठीक है। ह्यूमंस के बाद डबल सर्कुलेशन होती है क्योंकि एक साइकिल में 2 बार, एक साइकिल के अंदर 2 बार हार्ट से ब्लड जाता है, ठीक है। जो आपकी ओपनिंग क्लोजिंग है वेल्व्स की, उससे लब डब की साउंड भी प्रोड्यूस होती है, वो भी हार्ट ही करता है। तो वो आपका जो है 1 साइकिल के दौरान दिखाता है कि डबल सर्कुलेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ब्लड जो है भाई बॉडी का स्प्लीन जो है वो स्टोर करता है, इसलिए स्प्लीन को, इसीलिए यहाँ पे स्प्लीन जो है उसको बैंक, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। उसके अलावा SAN यानी साइनो एट्रियल नोड, इसको नेचुरल पेसमेकर बोला जाता है क्योंकि यहीं से सिग्नल जो है वो क्रिएट होते हैं,
ठीक है। ए एन होता है एट्रियल नोड, अगर ये एस से एन फेल हो जाए तो वहाँ पे ए एन काम करता है, क्योंकि अगर ये फेल हो जाए तो रिप्लेसमेंट जो है भले ही मिल जाए, लेकिन अगर आपका हार्ट फेल हो गया तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी आपको ही रिप्लेसमेंट मिलने में। ठीक है, तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपका हार्ट लगातार फंक्शनिंग करता रहे। यहाँ पे कुछ टेस्ट है आपके, जैसे ईसीजी, तो ईसीजी आपका जो है किसका होता है, हार्ट का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ईईजी भाई वो किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए। उसके अलावा भाई आपके अलग अलग टाइप के ब्लड वो होते हैं हार्ट, 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड और उसके अलावा 4 चैम्बर्ड। 4 चैम्बर्ड में हमने देखा यहाँ से आया, यहाँ से बॉडी में गया, बॉडी से आया, यहाँ से बॉडी में गया। ठीक है, दिस इज 4 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड में यहाँ से मान लो बॉडी से आया, उससे आया, यहाँ कलेक्ट हो गया, यहाँ से चला गया लंग्स के पास। ठीक है, तो यहाँ से भाई आपका देखो ये आया, यहाँ से ऐड होके ऑक्सीजन ये आपका बॉडी के पास गया, यहाँ से आया डीऑक्सीनेटेड, ये इसमें आया और यहाँ से लंग्स के पास चला गया। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग हो जाता है ब्लड ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड, इसलिए उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। उसके बाद भाई यहाँ से ब्लड आया, इसमें गया और यहाँ से बाहर। तो यहाँ पे क्या होती है भाई, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। इन दोनों में क्या होगी, डबल सर्कुलेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे डबल, इसलिए हायर एनिमल्स के अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट ही मिलता है, जैसे आपके जितने भी एनिमल्स हैं यहाँ पे। उसके अलावा क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एक्सेप्शन है आपका ये रेप्टाइल्स का, कि उसके पास क्या होता है भाई, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है रेप्टाइल होने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये इंफॉर्मेशन हार्ट के बारे में याद रखनी है। आपको जो है चीजें आसान लगेंगी, पेपर में क्वेश्चन भी आप कर पाओ। इसके अलावा भाई जिनको अनअकैडमी से पढ़ना है, अभी आपका 20% ऑफ दे रहा है अनअकैडमी, लेकिन ये सिर्फ 31 तारीख तक ऑफर है, दोबारा पता नहीं कब आए। तो शुरू से ही अगर आप तैयारी करते हो तो आपको जो एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा, एक अलग ही आप प्रेशर फ्री होकर तैयारी कर सकते हो। अभी जो है आप प्रेशर में तैयारी कर रहे हो, तो शुरू से अगर स्टार्ट करते हो तो दिस इज बेस्ट, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डू। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, ऐप प्ले स्टोर से डाल के आप स्पेशल क्लासेस वगैरह देख सकते हो, पूरा प्रोसीजर वहाँ आपको दिख जाएगा। उसके अलावा अनअकैडमी की तरफ से फुल लेंथ सेक्शनल ये सब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। इस बार वाले एनडीए के लिए लेनी है, अगले बार वाले के लिए वो आपकी चॉइस है। ठीक है भाई, तो ये आप अनअकैडमी लाइट से भी ले सकते हो, ये मॉक टेस्ट वगैरह के लिए, तो ये काफ़ी हल्का। ठीक है, और आपका बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। LWS10 लगाने पे, अगर आप LWS10 कोड यूज करोगे तो आपको 20% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा, आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन LWS10 से ले सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे, अलग अलग फैकल्टीज, किसी से भी पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो LWS10 से ले सकते। तो यहाँ पे भाई ये था आपका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि कैसे ब्लड जो है आपका ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो मतलब कैसे कैसे चलता है। बाकी ये और ऑर्गन से आपका रिलेट रहता है, तो वहाँ पे स्पेसिफिकेशन हम उस पॉइंट ऑफ टाइम या उस चैप्टर के अंदर देख लेंगे। ठीक है, आई होप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आपने जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई एटलीस्ट वो बातें जो आपको याद रहेंगी, आपने कहीं लिख ली होंगी। ठीक है, तो टेंशन मत लो, एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। पीडीएफ के लिए मैंने बता ही दिया है कि पीडीएफ आपका ड्राइव का लिंक या तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या ड्राइव का लिंक जो है मैं कमेंट करके भी आपका डाल दूंगा, अगर वहाँ पे नहीं डला होगा तो। ठीक है, तो टेंशन मत लो, कुछ वीडियोस के अंदर डला भी हुआ ऑलरेडी लिंक,
और उसके अंदर भी आपका मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स के अंदर। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं आज के सेशन को यहीं पे, मिलते हैं अगले बूस्टर सेशंस में। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, टेक केयर।